नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोस पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टॉप 10 करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 29 नवंबर का करंट अफेयर। इन करंट अफेयर में हम उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। ये हमारी कुछ किताबें हैं, कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी किताबें हैं जो कॉस्मोस पब्लिकेशन पब्लिश करता है, तो आप इन्हें मार्केट से खरीद सकते हैं। ये आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। इंडियन केमिकल काउंसिल विन्स 2024 ओपीसीडब्ल्यू द हैग अवार्ड। तो ओपीसीडब्ल्यू द हैग अवार्ड, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, तो केमिकल वेपन को ख़त्म करना। तो इस अवार्ड के लिए इस बार किसे चुना गया है, तो इंडियन केमिकल काउंसिल के को इस बार इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अगर हम ओपीसीडब्ल्यू द हैग अवार्ड के बारे में थोड़ी डिटेल्स देखें तो आप ये देखेंगे कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 2014 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो आप देख सकते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन को ये फुलफिल करता है और इस कन्वेंशन के तहत इसे स्टार्ट किया गया है। तो ओवरऑल आपके लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये अवार्ड इस बार 2024 में इंडियन केमिकल काउंसिल को ये अवार्ड दिया गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है। और इंडियन केमिकल काउंसिल के बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो आप देख सकते हैं ये कब फाउंड हुआ था, तो आप देख सकते हैं 1938 में फाउंड हुआ था। और इसका मेन उद्देश्य क्या है इस संगठन का, तो इस संगठन का मेन उद्देश्य है केमिकल से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उनकी ग्रोथ के लिए काम करना, उनकी सेफ्टी के लिए काम करना। और इसी कार्य के बुनियाद बुनियाद पे ये वाला अवार्ड इस बार 2024 में इंडियन केमिकल काउंसिल को दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो 2024 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिंगापुर में। उसका आप देख सकते हैं ये 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 13 दिसंबर तक ये चलने वाला है। और ये किसके द्वारा इस बार प्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं गूगल। तो इसमें अभी कोई फाइनल विजेता घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। तो अगली बार जब इस पे और अपडेट आएगा कौन विनर बना है कौन नहीं, तो हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारे सेशन में। तो अभी आपके लिए फिलहाल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देख सकते हैं किसके द्वारा ये प्रेजेंट किया जा रहा है, तो गूगल। और ये कहाँ पर होस्ट किया गया है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो आप देख सकते हैं सिंगापुर में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। डॉक्टर थॉमस शिनेकर अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईएफपीएमए। तो ये आईएफपीएमए नाम की एक बॉडी है, उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। तो आप अगर आईएफपीएमए का फुल फॉर्म देखेंगे तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एंड एसोसिएशन, मतलब ये फार्मा से रिलेटेड एक बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1968 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ये फार्मास्यूटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका जो रोल होगा वो ओवरऑल इंटरनेशनल पर रोल भी फार्मा से रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए ही होगा और फार्मा से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डॉक्टर थॉमस जो स्नीकर है शिनेकर है सॉरी, वो किस बॉडी के हेड बने हैं, किस बॉडी के प्रेसिडेंट बने हैं, तो आपको याद रखना है आईएफपीएमए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आप देखेंगे ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। तो आप देख सकते हैं इंडिया का पहला जो हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है वो कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, तो आप देख सकते हैं लेह लद्दाख में इसे स्टैब्लिश किया गया है। ये आपके लिए जो फैक्ट है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, तो लेह लद्दाख। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही अगर थोड़ा सा और डिटेल्स में जाने तो ये नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इनके द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है। इसी के तहत हमारे यहाँ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है ये कि
फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेशन कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया? तो लेह लद्दाख। अब हम चलते हैं हमारे, ये करंट अफेयर भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के एंड में और 2025 के एंड में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एडीबी जो बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये हमारे इंडिया का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मासाटो कनाडा इलेक्टेड एज एन एडीबी प्रेसिडेंट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एडीबी एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके जो नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए उनका नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं मासाटो कनाडा। तो ये 11th प्रेसिडेंट है। और इसके पहले कौन थे जो अभी फिलहाल में है, जो 23 फरवरी 2025 को अपने पद से हट जाएंगे, और उसके बाद ये जो अभी नए 11th प्रेसिडेंट है वो बनेंगे। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये 2025 में होने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मैसाटो जो कनाडा है वो 11th प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर हम बेसिक थोड़ा डिटेल देखें, तो अब ये कब इसका गठन किया गया, तो आप देख सकते हैं 19 दिसंबर 1966। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस। और इसकी मेंबर कंट्री कितनी है? तो 68। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली आपके एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आपने भी देखे होंगे और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एडजर्न टिल टुमारो अब मीट अप्रोर बाय द अपोजिशन ओवर वेरियस इशू। तो आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट जो सेशन है उसको एडजर्न कर दिया गया है कल तक के लिए। तो इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि एडजर्न जो ये प्रोसेस है वो क्या है, और इसके साथ ही ये प्रोपोगेशन जो प्रोसेस है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं एडजर्न ऑफ द पार्लियामेंट, इसका मतलब होता है स्थगन, स्थगित कर देना, पार्लियामेंट को रोक देना कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, कुछ घंटों के लिए। तो अगर पार्लियामेंट में ये प्रपोज किया जाता है एडजर्न, तो पार्लियामेंट को थोड़ी देर के लिए, एक कल तक के लिए या एक वीक के लिए रोक दिया जाता है। अगर एडजर्न साइंडी इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, तो पार्लियामेंट को बिना किसी लिमिट के, बिना किसी टाइम के, एक लंबे समय के लिए रोक दिया जाता है। और इसी तरीके से प्रोपोगेशन, जिसे 17 वशान भी कहा जाता है हिंदी में, ये एक फॉर्मल एंडिंग है जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया के, वो नेक्स्ट सेशन के लिए पार्लियामेंट को रोक देते हैं, और नेक्स्ट सेशन आने तक के लिए पार्लियामेंट का सेशन समाप्त हो जाता है। तो इसमें ओवरऑल जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हेडलाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एडजर्न किसे कहा जाता है और प्रोपोगेशन किसे कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है तो यही पूछा जा सकता है कि एडजर्न में कितने समय के लिए रोक दिया जाता है पार्लियामेंट को, और प्रोपोगेशन में पार्लियामेंट को कितने समय के लिए रोक दिया जाता है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं हम। तो आप देख सकते हैं, लद्दाख रिंचेन क्रिएट हिस्ट्री एट फर्स्ट वर्ल्ड पैरा पोमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप। तो ये पहला वर्ल्ड का पैरा पोमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप है, जो कहाँ पर हेल्ड किया गया है? तो आप देख सकते हैं बहरीन में, और ये 26 नवंबर से 27 नवंबर तक ये चैंपियनशिप चला है। इसमें हमारे इंडिया से जो लद्दाख के रिंचन जोडल है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा ताइक्वांडो एथलीट चैंपियन स्पोर्ट्स में। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे पहली बार आयोजित किया गया है वर्ल्ड पैरा पोमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कि पहली बार आयोजित किया गया है, और इसके साथ ही ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, और उसके साथ ही हमारे इंडिया से जो पहले रिंचन जोडल है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो अब देखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट K4 सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम INS अरिघात। जो INS अरिघात है वो हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है। आप देख सकते हैं सबमरीन कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन है। इसके पहले जो सबमरीन थी, जो फर्स्ट नंबर की सबमरीन है न्यूक्लियर सबमरीन, उसका नाम है INS अरिहंत, और ये सेकेंड INS अरिघात। तो इसमें K4 नाम की जो सबमरीन मिसाइल है उसे टेस्ट किया गया अभी रिसेंटली, इसकी वजह से ये न्यूज़ में है ये टॉपिक। तो आप देख सकते हैं ये K4 सबमरीन किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो DRDO के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और K4 जो है ये किसका वेरिएंट है? तो लैंड बेस्ड जो अग्नि मिसाइल है, अग्नि 3 मिसाइल है, उसी का ये नेवल बेस
वर्ज़न है। जो अग्नि 3 मिसाइल है वो लैंड बेस है, मतलब लैंड से लॉन्च की जाती है, और जो ये A4 है ये हमें पानी से लॉन्च करने में हेल्पफुल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है और इसकी रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर तक है। मतलब अगर हम यहाँ से फायर करें तो हम पूरा पाकिस्तान कवर कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम चाइना का अगर थोड़ा-सा पार्ट कवर करना चाहें तो इस मिसाइल के माध्यम से हम कवर कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो पेलोड है ये 2 टन तक अ, न्यूक्लियर बम को लेकर जा सकती है, और किसी स्पेस प्लेस को तबाह कर सकती है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि K4 जो मिसाइल है किसके द्वारा डेवलप की गई, और ये किस सबमरीन में से लगाया गया है। तो INS अरिहंत में इसे अभी फ़िलहाल में लगाया गया। तो इसके साथ ही अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर में। मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 ये कहाँ कहाँ पर कंडक्ट की जा रही है, किन कंट्री के बीच में कंडक्ट की जा रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट की जा रही है, और इसके साथ ही ये दिवाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र में ये कंडक्ट की जा रही है। वहाँ पर ये हाँ, दोनों कंट्री के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज होती है इनका सारा मेन उद्देश्य यही होता है कि दो कंट्री के बीच में टेक्नोलॉजी का आदान-प्रदान हो, डिफेंस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसका आदान-प्रदान हो, और दोनों कंट्री डिफेंस में एक साथ तैयारी कर सके, ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है, डिफेंस वॉर होता है, तो उसमें ये सब एक साथ एक दूसरे की सहायता कर सकें। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आप देखेंगे एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ये लॉन्च किया गया है हाल ही में। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ है, सॉरी चीफ ऑफ आर्मी जो है हमारे, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो आपके लिए यहाँ पर 2 फैक्ट इम्पोर्टेंट है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी है वो, और ये एकलव्य ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म है ये किस लिए लाया गया है? ऑफ़िसर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए लाया गया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब एक वेबसाइट है जिसमें आर्मी के जो ऑफ़िसर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसी के साथ हमारा आज का करंट अफ़ेयर समाप्त होता है, और कल हम फिर दोबारा आपके सामने होंगे, कल के करंट अफ़ेयर को लेकर, और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।